इस वीडियो में हम सेल इंक्लूजन्स को पढ़ेंगे। देखिए, जो सेल इंक्लूजन्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, पर फिर भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इंक्लूजन्स असल में नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं, यानी इनमें कोई एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, पर ये स्टोरेज या वेस्ट की तरह काम करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि इंक्लूजन्स के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि ऑर्गेनल्स हमेशा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इसलिए इंक्लूजन्स को हम फंक्शनल मशीनरी नहीं मानते, बल्कि एक टेम्परेरी डिपॉजिट मानते हैं जो सेल अपनी ज़रूरत के अनुसार जमा करता है या ख़त्म करता है। इंक्लूजन्स परमानेंट नहीं होते। सेल्स की मेटाबॉलिक कंडीशन के हिसाब से इनकी क्वांटिटी बदलती रहती है। जैसे जब खाना ज़्यादा मिलता है तो ग्लाइकोजन और फैट जमा हो जाते हैं, और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तब यही इंक्लूजन्स टूटकर इस्तेमाल हो जाते हैं। कुछ इंक्लूजन्स यूज़फुल होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन और लिपिड ड्रॉपलेट्स जो एनर्जी स्टोर के लिए होते हैं, जबकि कुछ पिगमेंट्स जैसे कि लिपोफ्यूसिन और हेमोसिड्रीन डिजीज़ या एजिंग का संकेत भी दे सकते हैं। इसलिए अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सेल इंक्लूजन्स साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले वे नॉन लिविंग, नॉन मेम्ब्रस, टेम्परेरी स्टोरेज या पिगमेंट मटेरियल्स होते हैं जो सेल की मेटाबॉलिक स्टेट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये समझिए कि सेल के अंदर किस किस तरह के इंक्लूजन्स होते हैं। इनका नेचर और काम अलग-अलग होता है, लेकिन सबका रिलेशन स्टोरेज, प्रोटेक्शन या वेस्ट से होता है। पहला है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होते हैं। जब बॉडी को तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मसल सेल में स्टोर कर लिया जाता है। बाद में जब एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, जैसे एक्सरसाइज या फास्टिंग के समय, तो यही ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है और इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को हम शॉर्ट टर्म एनर्जी रिजर्व कह सकते हैं। जो दूसरे इंक्लूजन्स होते हैं वे हैं लिपिड ड्रॉपलेट्स। देखिए, ये फैट्स का स्टोरेज करते हैं। ये खासकर एडिपोज सेल्स और लीवर सेल्स में पाए जाते हैं। लिपिड ड्रॉपलेट्स लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्वर होते हैं। जब बॉडी को ज़्यादा समय तक एनर्जी चाहिए, तब फैट्स ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देते हैं। एक्सेस लिपिड ड्रॉपलेट्स वाटर में जमा हो जाते हैं तो फैटी एसिड जैसी कंडीशन बनती है। तीसरे होते हैं पिगमेंट्स, जो कलर या वेस्ट के रूप में जमा होते हैं। जैसे मेलानिन पिगमेंट स्किन, हेयर और आइज को कलर देता है और सनलाइट के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्शन देता है। इसलिए ये प्रोटेक्टिव पिगमेंट माना जाता है। लिपोफ्यूसिन को हम वियर एंड टियर पिगमेंट कहते हैं। ये एजिंग के साथ साथ जमा होता है और यह बताता है कि सेल में ऑक्सीडेटिव डैमेज हुआ है। ज़्यादा लिपोफ्यूसिन मतलब सेल पुराना और स्ट्रेस्ड है। हेमोसिड्रीन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जो तब जमा होता है जब आरबीसी ज़्यादा टूटते हैं। इसलिए एनीमिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हेमोसिड्रीन एक्यूमुलेशन देखा जा सकता है। कुछ सेल्स में सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स भी इंक्लूजन्स की तरह पाए जाते हैं, जिनमें हॉर्मोन्स या एंजाइम्स टेम्परेली स्टोर रहते हैं। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हॉर्मोन्स पहले ग्रेन्यूल्स में स्टोर होता है और फिर सिग्नल मिलने पर बाहर रिलीज किया जाता है।
ये ग्रेन्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं माने जाते जैसे ऑर्गेनल की तरह, बल्कि टेम्परेरी स्टोरेज बॉडी होते हैं। देखिए, इंक्लूजन्स का मतलब है एनर्जी स्टोरेज, पिगमेंट डिपोजिशन या टेम्परेरी सिक्रेशन स्टोरेज। ये सेल की मेटाबॉलिक कंडीशन का मिरर होते हैं। ज़्यादा ग्लाइकोजन मतलब अच्छा न्यूट्रिशन, ज़्यादा फैट मतलब एनर्जी एनर्जी रिजर्व, और ज़्यादा पिगमेंट्स कई बार डिजीज या एजिंग का भी संकेत दे सकते हैं। अब ये समझिए कि इन सेल इंक्लूजन्स का एक्चुअल फ़ायदा क्या है और बॉडी के लिए ये ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम है एनर्जी को स्टोर करना। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत एनर्जी मिल सके, और लिपिड ड्रॉपलेट्स फैट को स्टोर करते हैं जो लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। इससे बॉडी को हर समय बाहर से ग्लूकोज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका दूसरा काम है प्रोटेक्शन, जैसे मेलानिन पिगमेंट स्किन और आइज को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। अगर मेलानिन न हो तो सनलाइट से सेल डैमेज और स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। तीसरा काम है वेस्ट इंडिकेशन और एजिंग मार्कर। लिपोफ्यूसिन जैसे पिगमेंट्स ये दिखाते हैं कि सेल में ऑक्सीडेटिव डैमेज हुआ है और सेल पुराना हो रहा है। इससे हमें टिश्यू एजिंग का आइडिया मिलता है। इसका चौथा काम होता है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। देखिए, ग्लैंड सेल्स हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में स्टोर करते हैं और सिग्नल मिलने पर ही रिलीज करते हैं। इससे बॉडी में सडन ज़रूरत के समय सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रेशन पॉसिबल हो पाता है। इसलिए सेल इंफ्यूजन्स को हम सेल की इकोनॉमी सिस्टम बोल सकते हैं, जहां एनर्जी बचाकर रखी जाती है, वेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है और ज़रूरत का सामान स्टोर करके रखा जाता है। अब इंक्लूजन्स को डिजीज़ के एंगल से समझिए। क्योंकि इंक्लूजन्स मेटाबॉलिज्म से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन अक्सर किसी न किसी बीमारी का संकेत देता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ की। इनमें ग्लाइकोजन सही तरीके से ब्रेक नहीं हो पाता और लीवर तथा मसल सेल्स में ज़्यादा जमा हो जाता है। इससे लीवर एनलार्जमेंट, मसल वीकनेस और लो ब्लड शुगर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब अगर लिपिड ड्रॉपलेट्स की बात करें, तो लीवर सेल्स में एक्सेस फैट जमा हो जाए तो फैटी लीवर डिजीज़ डेवलप हो जाती है, जो आगे चलकर हेपेटाइटिस और कोरियोसिस तक जा सकती है। देखिए, हेमोसिड्रीन एक्यूमुलेशन तब होता है जब बॉडी में आरबीसी ज़्यादा टूटने लगते हैं या कि फिर आयरन ज़्यादा जमा हो जाता है। इससे लीवर, स्प्लीन और हार्ट में डैमेज हो सकता है। इसलिए एनीमिया और रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हेमेसोड्रीन डिपोजिशन देखा जाता है, और लिपोफ्यूसिन पिगमेंट ज़्यादा मात्रा में मिलने का मतलब होता है कि क्रोनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एजिंग न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज में भी लिपोफ्यूसिन एक्यूमुलेशन देखा जाता है। सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स की एबनॉर्मलिटी से हार्मोन सीक्रेशन डिस्टर्ब हो सकता है, और जैसे इंसुलिन सीक्रेशन की प्रॉब्लम से डायबिटीज जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसलिए क्लिनिकली हम कह सकते हैं कि जो इंक्लूजन्स होते हैं वो सेल की मेटाबॉलिक हिस्ट्री बताते हैं, और इनके चेंजेस से हमें डिजीज़ का अर्ली इंडिकेशन मिल सकता है। अगर लीवर सेल्स में ग्लाइकोजन जमा न हो तो क्या समस्या होगी। इससे ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन बिगड़ जाएगा, और ग्लाइकोजन जो होता है वो लीवर में ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होता है।
स्टोरेज न होने पर फास्टिंग में ग्लूकोज सप्लाई नहीं मिल पाएगी। अगर मसल सेल्स में ग्लाइकोजन कम हो जाए तब क्या होगा? इससे जल्दी थकान और मसल पावर कम हो जाएगी। देखिए, एक्सरसाइज के समय ग्लाइकोजन से ही एटीपी बनती है और इसकी कमी होने से एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है। अगर फैट ड्रॉपलेट्स सेल्स में बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो क्या होगा? इससे फैटी डीजनरेशन यानी जिसको स्टेटोसिस बोलते हैं, वह कंडीशन बनेगी। देखिए, एक्सेस फैट साइटोप्लाज्म में जमा होकर नॉर्मल ऑर्गेनल फंक्शन को दबा देता है, खासकर लिवर में। अगर मैक्रोफेगस में कार्बन पिगमेंट जमा हो जाए तब कौन सी डिजीज बनती है? देखिए, इस डिजीज को न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं, यानी कि कोइल वर्कर लंग। देखिए, इसमें कार्बन है वो डस्ट मैक्रोफेगस में जमा होकर लंग टिश्यू को डैमेज करता है। अगर मेलानिन पिगमेंट न हो तो क्या कंडीशन होगी? इसे एल्बिनिज्म या फिर हाइपोपिगमेंटेशन बोलते हैं। मेलानिन स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। इसकी कमी से स्किन और आईज सेंसिटिव हो जाती है। अगर हेमोसिड्रिन ज़्यादा जमा हो जाए तब क्या होगा? इससे आयरन ओवरलोड या कि फिर रिपीटेड हेमोरेजिया हो जाएगा। देखिए, हेमोसिड्रिन आयरन स्टोरेज पिगमेंट होता है और ज़्यादा होने पर आयरन टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर लिपोप्रोटीन पिगमेंट बढ़ जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्रोनिक सेल डैमेज ज़्यादा है और एजिंग बढ़ रही है। देखिए, जो लिपोफ्यूसिन होता है वह ओल्ड डैमेज्ड ऑर्गेनल्स का रेजिडुअल होता है और जो उम्र के साथ बढ़ता है। अगर क्रिस्टल्स किडनी सेल्स में जमा हो जाए तब क्या प्रॉब्लम्स होगी? देखिए, किडनी स्टोन्स या ट्यूबुलर डैमेज हो सकता है। क्रिस्टल से यूरिन फ्लो को रोक सकते हैं और टिश्यू इरिटेशन पैदा करते हैं। अगर वाइटल इंक्लूजन्स बॉडीज दिखाई दे तो इसका डायग्नोस्टिक मीनिंग क्या है? तो यह वायरल इन्फेक्शन का एक इंडिकेटर हो सकता है। देखिए, वायरसेस है वो सेल के अंदर स्पेसिफिक इंक्लूजन्स बॉडीज बनाते हैं जो डायग्नोसिस करने में मदद करते हैं। अगर सेल में इंक्लूजन्स काफ़ी ज़्यादा है तो ऑर्गेनल फंक्शन पर क्या असर होगा? तो जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो इंक्लूजन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर जैसे ऑर्गेनल्स को दबाते हैं।